अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत अच्छी खबर आ रही है निकल के सऊदी अरब से। अगर आप लोग सऊदी अरब का सफ़र करने वाले हैं, तो 2025 जैसे ही शुरू हुआ है, तो सऊदी गवर्नमेंट ने लोगों को एक तोहफ़ा दिया है, जो भी लोग प्रवासी सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए आते हैं। तोहफ़ा कैसा है? क्योंकि आपने आए दिन सुना होगा कि उसको इस काम पर लेके गए थे और वहाँ पे उसको दूसरा काम कराया, ये कराया, वो कराया। आपने आए दिन इस तरीके की खबरें सुनते होंगे कि किसी से बकरी चराई जा रही है, किसी से गाड़ी धुलवाई जा रही है, किसी से घर का काम कराया जा रहा है, किसी से खेती किसानी कराई जा रही है। अलग-अलग तरीके के आपने सुने होंगे काम, क्या इसको तो इस काम के लिए लेकर आए थे, लेकिन मुझसे तो दूसरे ही काम कराया गया। इस चीज़ को लेकर सऊदी गवर्नमेंट ने एक नया कानून निकाला है 2025 जैसे ही शुरू हुआ है। इसके हवाले से हम बात करेंगे कौन सा कानून है, इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, और यहाँ पर हम बात करेंगे आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, आपको उससे बचना है अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं। और बात करेंगे हम यहाँ पर आपकी गिरफ्तारी हो सकती है अगर आपने एक गलती कर दी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मिलेंगे अब बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अगर आप हमारे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, आने वाले वक्त में ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत बड़ी खबर आ रही निकल के। जैसे ही 2025 शुरू हुआ, सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि जो भी सऊदी अरब के अंदर घर खाता में लोग काम करने के लिए आते हैं, डोमेस्टिक लेबर आते हैं, जिनको स्पॉन्सर कफिल वगैरह करते हैं, तो अब जिस काम के लिए उनका कॉन्टैक्ट हो रहा है, जिस काम से वो किसी भी कंट्री से सऊदी अरब के अंदर आ रहे हैं, उनका एग्रीमेंट हुआ है, सिर्फ वो बंदा वही काम करेगा, दूसरा काम नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत अच्छा कानून बना है। अगर आपसे भी कोई दूसरा वहाँ पे जाके काम कराता है कोई भी, तो आप लेबर कोर्ट जा सकते हैं वहाँ पे सऊदी में, और आपकी जो है सऊदी गवर्नमेंट पूरी मदद करेगी। लेकिन शर्त यही है कि आपका जो एग्रीमेंट है वही काम आपसे करा रहे हैं तो ठीक है। कोई दूसरा काम, यानी कि आप घर के अंदर गए काम करने के लिए, आप एक ड्राइवर हैं, लेकिन आपसे घर का साफ सफाई का काम भी कराया जाता है, खेती किसानी भी कराई जाती है, फिर आपसे कभी कभी बकरी ऊँट भी चरवाए जाते हैं, ये सारे काम आपसे करवाए जाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर सऊदी गवर्नमेंट सख्त हो गई है। अब प्रवासियों से वही काम कराया जाएगा जो बंदा जिस काम के लिए गया है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात यह है, यहाँ पर कहा गया है कि अभी तक क्या होता था, किसी भी बंदे को कोई कफिल परेशान करता था, वो वहाँ से भागता था, तो भागने के बाद में तुरंत उसका कफिल उस पर हुरूफ लगाता था और वो वहाँ पर इल्लीगल हो जाया करता था। फिर वो लीगल नहीं रहता था, पुलिस उसको पकड़ती थी, फिंगर करके भेज दिया करती थी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब कोई भी बंदा भागता है, तो भागने के बाद में उसको 60 दिन का टाइम मिलेगा। 60 दिन के अंदर वो चाहे नया कफिल देखे, अपना एग्ज़िट एंट्री वीज़ा लगाए, किसी भी तरीके से फाइनल एग्ज़िट लगाए, कुछ भी लगाए, किसी भी तरीके से 60 दिन तक वो लीगल रहेगा। कहीं पे बात करके, किसी भी जगह पे बात करके वो अपना तनाज़ुल भी ले सकता है अपने कफिल से, और उसका कफिल जो है 15 दिन का उसके कफिल को टाइम मिलेगा कि उस बंदे से बात करके समझौता करे और अपने पास में काम करने के लिए रख ले। तो ये भी एक अच्छा कानून है कि आने वाले वक्त में अब जो भी प्रवासी वहाँ पे जाएंगे घर खाता में काम करने के लिए, अब उनको इस तरीके से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये कानून उन लोगों की मदद करेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बात और कही गई है, ये कहा गया है कि किसी भी कफिल ने अगर 3 महीने तक उसकी सैलरी नहीं दी, तो उसके पास में अधिकार है कि वो दूसरी जगह जाके अपना तनाज़ुल करा ले, या फिर कहीं पे भी जाके काम करना शुरू कर दे, अपना कफिल चेंज कर ले, अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र करा ले, कोई भी मसला नहीं है। उससे उस बंदे को फिर अपने कफिल से पूछने की या परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कानून है जो क्या अब 2025 से शुरू कर दिया गया है। लेकिन एक कानून पहले से ही है। अब जिस भी कफिल के पास में 4 से या 5 बंदे, 6 बंदे रहते हैं, काम करते हैं, अब उनको उसको ऑनलाइन सैलरी देना होगा सभी को। तो ये पहले से ही है, लेकिन अब इसमें भी फोकस दिया गया है। कहा गया है कि अगर कोई भी बंदा 5 से 6 बंदे रखता है अपने पास में अरबी, तो उसको सबको ऑनलाइन सैलरी पे करना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट के पास में एक डाटा रह सके कि किसके पास में कितने बंदे रह रहे हैं, सैलरी टाइम टू टाइम मिल रही है नहीं मिल रही है। ये भी एक अच्छी खबर है। अब बात कर लेते हैं, आपके साथ स्कैम हो सकता है अगर आप सऊदी अरब के अंदर काम काज कर रहे हैं, फिर जाना चाहते हैं, तो आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। आप किसी भी छूट के, डिस्काउंट के चक्कर में ना पड़ें। किसी भी लिंक पर आपके पास में आता है, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, किसी पर, और आपको कहा जाता है आप यहाँ पर क्लिक करके अपने डिटेल्स डालें और आप जीत सकते हैं कार,
कार, ये वो ऐसा वैसा, तो अपनी डिटेल्स बिल्कुल ना दें। आप अपनी डिटेल्स देंगे उसके बाद में आपका अकाउंट खाली हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपना एकामे का डिटेल्स बिल्कुल ना दें। अगर आप कहीं पे भी ऑफलाइन शॉपिंग करने के लिए जाते हैं कहीं पर भी, तो आपसे अगर आपकी डिटेल्स मांगी जाती है कि आप कोई डिस्काउंट आएगा बड़ा, हम आपको कॉल करके बताएंगे, आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, तो आप बिल्कुल भी नंबर न दें। और इस तरीके से वो जो भी रहते हैं आपका डाटा बेच कर पैसा कमाते हैं और आपके साथ फिर उल्टे सीधे कॉल आना शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान रखें, सावधान रहें और किसी भी तरीके से अपना डाटा लोगों तक शेयर बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपका अकाउंट बिल्कुल खाली हो सकता है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। चाहे आप इंडिया रहें, पाकिस्तान रहें, नेपाल या फिर आप सऊदी अरब कहीं पर भी रहें, आपके पास में कोई भी कॉल आता है बैंक की तरफ से, आपकी बैंक की तरफ से, तो बैंकों ने साफ साफ कहा है कि हम किसी भी अपने कस्टमर को कॉल वगैरह करके उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं लेते हैं, ना ही कोई वेबसाइट भेजते हैं उसके पास में कि वो अपनी पर्सनल डिटेल उस पर शेयर करे, और ना ही किसी बंदे से हम ओटीपी मांगते हैं। तो अगर आपके पास में कोई ओटीपी का मसला आए, कोई कॉल आए, कुछ भी आए इस तरीके से, तो आप उसको भी इग्नोर करें। कोई भी इस तरीके से अपना डिटेल्स, अपना पर्सनल जानकारी जो है बिल्कुल भी कॉल के साथ शेयर ना करें, नहीं तो आपका अकाउंट खाली हो सकता है। और ये जो चीज़ें हैं अलग अलग कंट्रियों में हो रही हैं, और सऊदी अरब के अंदर इसी तरीके से एक गैंग को पकड़ा गया है जो कि इसी तरीके से काम करती थी, लोगों को टारगेट करती थी, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो। और यहाँ पर एक पाकिस्तानियों का गैंग इसी तरीके से पकड़ा गया। बहुत सारे पाकिस्तानी इसी काम को कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसी तरीके से इसी चीज़ पे एक्टिव हैं काफ़ी ज़्यादा, और लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। आप अपना ख्याल, अपनी फैमिली ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।